Hello बच्चों, let's read out the question first. An isolated system consists of two conducting spheres A and B. Sphere A has 5 times the radius of the sphere B. Initially the spheres are given equal amounts of positive charge and are isolated from each other. So दो स्पीयर है A and B. A का 5 टाइम्स है रेडियस किसके B की कंपैरिजन में. इन दोनों को आइसोलेटेड रखा गया है और इनिशियली दोनों को सेम पॉजिटिव चार्ज दिया गया है. Now the two spheres are then connected by a conducting wire. अब हम इस दोनों स्पीयर को यदि एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो उस टाइम पर देखिए क्या बोल रहा है. The potential of a sphere of radius r that carries a charge of q is equals to v is equals to kq by r if the potential at infinity is 0. So basically ये नोट गिवन है कि सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए पोटेंशियल v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर होगा और इन्फिनिटी पर होगा चार्ज, तो उसके लिए पोटेंशियल 0 हो जाएगा. So we had to determine the ratio of charge on sphere A to that on sphere B, that is QA by QB after the spheres are connected by the wire. So simply यहाँ पर हमें ratio of charges find out करना है after connecting it by wire. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. अब ये है क्या, सो इसको समझ लेते हैं. लेट्स सपोज कि ये कोई एक स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है, इसको हम ए मान रहे, इसको बी मान रहे. इसको मैंने क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया. इनिशियली इस पर कुछ चार्जेस थे, लेट्स सपोज के क्यू ए, और इस पर कुछ चार्जेस थे दैट इज क्यू बी. बट आफ्टर कनेक्टिंग देम बाय अ वायर, ठीक है, जैसे ही हम वायर से कनेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज कि क्यू ए हाइयर पर है, ठीक है, यानी कि क्यू ए इज ग्रेटर देन टू क्यू बी, ठीक है. सो जब वायर से कनेक्ट कर देंगे, सो इन दोनों के बिटवीन में चार्जेस क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो करने लगेगी. और ये चार्जेस का फ्लो कब तक होगा, जब तक के पोटेंशियल ऑफ ए विल नॉट बिकम इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है, जब तक के ए का पोटेंशियल बी के इक्वल ना हो जाए. सो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो चलिए इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं. सो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम थिंग बोला है यहाँ पर कि वी आर हैविंग द टू स्फीयर्स. लेट्स सपोज दिस टू स्फीयर्स, ये हो गया कैपिटल ए, ये हो गया कैपिटल बी वाला स्फीयर, ठीक है. इनिशियली दोनों को सेम चार्ज दिया गया है और वो भी पॉजिटिव, ठीक है. सो इसको मान लिया मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया, इसको भी मैंने मान लिया पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया. अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इन एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा यदि यदि इन दोनों में कोई डिफरेंस हुआ तो. और ये कब तक होते रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल ऑफ ए है वो पोटेंशियल ऑफ बी के इक्वल ना हो जाए तब तक चार्जेस का फ्लो होता रहेगा. तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट करेंगे. अब वो कैसे मिलेगा, सो इसके लिए फॉर्मूला गिवन था, ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर of radius capital R that carries a charge of Q is given by V is equals to KQ by R. So इसी को यूज करेंगे. So देखिए ये क्या आ जाएगा, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R के इक्वल. लेट सपोज कि A पर जो चार्जेस है उसको मैंने Q ऐसे इंडिकेट कर दिया है, अब B पर जो चार्जेस है उसको Q भी ले लिया है. सो पोटेंशियल एट A, ओके, पोटेंशियल एट फर्स्ट स्फीयर A वो कितना आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ QA डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की इक्वल. इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली पोटेंशियल एट बी, दिस विल बी इक्वल्स टू के क्यू बी डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब जैसे कि हमने बोला था इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहां से हम बोल देंगे एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये पोटेंशियल ऑफ ए दिस शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी होना चाहिए. सो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे. सो के टाइम्स ऑफ क्यू ए डिवाइडेड बाय आर दिस शुड बी इक्वल्स टू के क्यू बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर की इक्वल. बट यहाँ पर देखिए
हमें गिवन क्या था कि स्फीयर ए हैज 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ बी। सो बेसिकली यहाँ पर हमें सिंपली एक छोटा सा करेक्शन करना होगा कि इसको हम 5 टाइम्स ऑफ आर कर देंगे। सो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। सो देखिए यहाँ से के कैंसिल, आर से आर कैंसिल, हमें फाइंड करना था क्यू ए बाय क्यू बी। सो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 5। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.